आईबीपीएस का फॉर्म जो आया हुआ है भरने के लिए, तो इसके बारे में बताना चाहेंगे क्योंकि हमारा ना 2 बार का अनुभव रहा है। तो पहली बार में बहुत मार्जिनल से नहीं हो पाया था, 1.5 नंबर से, शायद 1.5 नंबर से नहीं हुआ था, और दूसरी बार मेरा क्लियर हो गया था। तो हम इसके बारे में बता सकते हैं क्योंकि देखिए अब फेल का भी अनुभव रहा है, वो भी थोड़े मार्जिन से, और फिर दोबारा पास होने का भी अनुभव रहा है, ये चीज़ें। और पास ऐसा नहीं, उस समय हम पीसीएस का बिहार पीसीएस से एग्ज़ाम देने गए थे प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स के बाद में ही मेरा हुआ था। तो आप दूसरे शॉर्ट्स वगैरह मैंने उसका वीडियो अपलोड किया हुआ सिलेक्शन वाला, तो आप उसमें देख सकते हो। तो मुझे इसका एग्ज़ाम के बारे में अनुभव है चीज़। सबसे पहले गाइस, ये ना फॉर्म जिसको भी मतलब मेरे ख्याल से ना हर भर देना चाहिए। थोड़ा ये बैंकिंग वालों से अलग है, और बैंकिंग वाले एग्ज़ाम से, जैसे आरआरबी क्लर्क हो गया या आरआरबी पीओ हो गया, थोड़ा सा उससे अलग है। अब कैसे अलग है और कितना सही है या कितना नहीं, मतलब कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे ये चीज़ें। देखिए गाइस, एक सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है ना, मैंने आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था, मेंस दिया था। तो आरआरबी क्लर्क के मेंस में इतना जीके इतना ज़्यादा डीप पूछा था कि, और बता रहे उसका हिंदी वगैरह, हम उस समय हिंदी चूज़ किए थे, हिंदी भी एकदम टॉप लेवल का उस समय पूछा था, जितना कि आरओ पेपर नहीं होता है यूपी पीसीएस का, उसमें उतना नहीं आता है लेवल, जितना उसमें लेवल आया हुआ था। तो हम बताना चाहेंगे इसके बारे में, जबकि तो अपना अनुभव इसके बारे में हम शेयर करना चाहेंगे कि क्या क्या कमी आ सकता है या कैसे कैसे। सबसे पहली बात ना, देखिए आईपीएस क्लर्क का जो भी एग्ज़ाम होता है वो इतना कठिन होता है नहीं। कठिन कैसे नहीं होता, देखिए कई सारी चीज़ें हैं ना इसमें, चीज़ें, और मेन चीज़ है एक्चुअल में ये है ना कि आप देखिए पहले के मुकाबले अभी का मैं बता रहा। पहले क्या था, एसएससी में बहुत टाइम लगता था, तो बहुत सारे लड़कों का ये रहता था कि नहीं, नौकरी के लिए हम कहीं भी कर ले तो बैंकिंग नज़र आता था। अब एसएससी इतना फास्ट हो गया है ना कि जो भी नए नए लड़के निकल रहे हैं उनका पहला गोल क्या है कि भाई एसएससी फोकस कर रहे हैं। बैंकिंग में इतना वर्क प्रेशर इन सब का इतना हल्ला हो गया कि उतना कोई आ ही नहीं रहा चीज़ें। तो ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा आप मेहनत करोगे ना तो निकल जाएगा। और क्या क्या आपको मेहनत करना पड़ेगा, हम ये इसके बारे में बताना चाहेंगे ये चीज़। देखिए सबसे पहली बात, आईबीपीएस क्लर्क में सबसे मेन चीज़ हम बताना चाहेंगे, जब जिसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, ये चीज़ प्री को सबसे निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है ना, कि आपको सवाल लगा, आप पजल, ठीक है, रीजनिंग से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, रीजनिंग में पजल लगाना है तो आपको एक लगा ख़त्म करना है, समझ में आ रहा है ना, मतलब एक रो में आप लगाओ और लगा के ख़त्म करो। ये ना हो कि हमारा ये मिस्टेक हो गया तो हम दोबारा लगाएं, ऐसा तो भूल के भी नहीं करना है जैसे, क्योंकि एक बार ऐसे करने में मेरा प्री नहीं निकला था एसबीआई क्लर्क का, तो इस वजह से हमको ये चीज़ पता है। तो आपको एक रो में लगातार लगातार चल जाना है। आप रीजनिंग में सबसे पहले क्या सॉल्व करो, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, इनइक्वालिटीज इक्वालिटीज का क्वेश्चन आता है, ये सब चीज़ें, फिर उसका आता है ऑल बर्ड्स एनिमल्स ऐसे करके नहीं आता है वो सब। तो सबसे पहले वो सब आपको छोटे छोटे सवाल सॉल्व करने हैं। उसके बाद आप आ जाओगे पजल पे, तो पजल में भी आप उठाओगे सर्किल अरेंजमेंट का, तो सर्किल अरेंजमेंट में भी आराम से आप दो एजम्पशन में हो ही जाता है, तो आप दो वो उठा के कर लोगे। फिर अगर पैरेलल वाला आता है तो पैरेलल वाला भी कर सकते हो, या एक फ्लोर वाला आता है तो फ्लोर वाला भी उतना कोई विशेष कठिन नहीं है, आप जल्दी से कर सकते हो ये चीज़ें। और देखिए ये सब एक्चुअल में ना, ये सब चीज़ें कुछ कठिन नहीं है, ये सब चीज़ें ना हैबिट की, आप जितना फास्ट लगाओगे ना उतना ही आपका स्पीड बढ़ते चल जाता है। अब पूछेगा ए जो है इसके बाई और दूसरे नंबर पे है, मतलब इंग्लिश में ही बाई और दूसरे नंबर पे, तब पहले क्या है ना, आप पहली बार नया नया लगाओगे तब वो सोचना पड़ेगा। जब आपका हैबिट हो जाता है ना तो तुरंत ए को तुरंत उस जगह बैठा दोगे, समझ रहे हो, और तुरंत ये हैबिट ये उसके सामने, तो ये सब बनाने का तरीका भी आ जाएगा। 8 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट करना तो फटाक से आप कर लोगे ये चीज़ें, मतलब फटाक से सर्किल बना दोगे और तुरंत अपना क्रॉस वॉश करके कर दोगे चीज़ें। तो ये सब स्पीड का है, पता है, जैसे लगाते लगाते प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, वो दिमाग में वो चीज़ ऑटोमेटिक बैठ जाती है, अब उतना सोचना नहीं पड़ता, तुरंत आप बैठा दोगे कि ए बाय से दूसरे नंबर पर तुरंत ले जाओगे, या चौथे नंबर पर तुरंत उस चीज़ को बैठा दोगे चीज़ें। पैरेलल वाला में भी ये चीज़ें हैं, चाचा
सर्किल वाला भी आराम से प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। फ्लोर वाला भी कोई उतना विशेष कठिन नहीं है, ये सब प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। इनइक्वालिटीज इक्वालिटीज ये आप करके लगा सकते हो। फिर ऑल बॉयज आर मैन, थोड़ा ये सब क्वेश्चन है तो ये सभी आप प्रैक्टिस करोगे ना, ए फ्यू ऑफ देम ऐसे ऐसे करके, तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, प्रैक्टिस कर लोगे आराम से हो जाएगा। और आ जाते हैं हम, ये चीज़ हो गया मैथ्स पे हम बताते हैं। मैथ्स में ना सबसे पहले क्या उठाना है आपको, सिंप्लीफिकेशन उठाना है। फिर सेकंड पे आप आओगे, क्या बोलते हैं, मिसिंग नंबर होता है, रॉन्ग नंबर सीरीज पे बताते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज देखिए, इसका ना 2 वीडियो आपको यूट्यूब पर मैराथन मिलेगा, उसको आप पूरा सॉल्व कर देना। नंबर सीरीज का आपको मैराथन यूट्यूब पे मिलेगा, उसका 2 पार्ट है। मैंने इसको सॉल्व किया और आज तक मैं केवल बैंकिंग का नहीं, बैंकिंग का अलावा भी एग्ज़ाम मैंने दिया और मुझे आज तक कभी दिक्कत नहीं हुआ इस चीज़। तो यूट्यूब पे आपको मैराथन वीडियो मिल जाएगा नंबर सीरीज का। शायद अंकुश लांबा का या ऐसे करके है, तो पूरा मुझे ध्यान नहीं है। अंकुश लांबा का तो मतलब बढ़िया ही टीचर है जैसे, वो तो मतलब बहुत हाई लेवल के है। IPS क्लर्क उतना ही मतलब उतना हाई लेवल का नहीं पूछता है वो चीज़ें। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो नंबर सीरीज आपका हो गया। इनइक्वालिटीज इक्वालिटीज ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं ये चीज़ें। बच गया आपका डायग्राम वाला में आता है, सर्कुलर आता है। तो हाँ, इसमें ध्यान देना, परसेंटेज है कि डिग्री में है, इसको आप ध्यान देना। ये नहीं कि डिग्री में दिया और परसेंटेज मान के लगा दे, टाइम आपके पास बचा है नहीं। यह बार ग्राफ हो गया। आप इसका ना इसका एक यूट्यूब पे वो मतलब मैथ्स के बढ़िया ही टीचर हैं उसे। आप ना ये बोलते हैं डायग्राम वगैरह ना, पाई ग्राफ हो या ग्राफ वगैरह का ना, आप बैंकिंग वाला ऐसे सर्च करोगे तो डायग्राम का पे यूट्यूब पे वो मैराथन पढ़ाए हुए हैं टीचर। अब हम नाम भूल रहे हैं उनका, एक्चुअल में मैंने बैंकिंग का एग्जाम छोड़ दिया ना, तो इस वजह से ध्यान मुझे आ नहीं रहा, लेकिन उनका मैराथन वीडियो पड़ा हुआ है। देखिए सिंपल सी बात, डायग्राम का हम बता रहे हैं कि डायग्राम का आपको कैसे करना है। डायग्राम वगैरह जो भी उसमें पाई ग्राफ वगैरह आता है, रेशियो वगैरह आता है, ये सब इसके पार्टिकुलर टाइप बने हुए 5-6 टाइप है। 5-6 टाइप आप सॉल्व कर लोगे, कभी भी आपको एग्जाम में कोई भी चीज़ का इश्यू नहीं होगा ये चीज़ें। और मैराथन पड़ा हुआ है, अभी हम देख के बताते हैं अभी उनका ये चीज़ें उनके बारे में। क्या ग्राफ बैंकिंग PO क्लर्क, अब इसका हम अभी बताते हैं। अरे यार वीडियो, हाँ हाँ ये देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन, इनका ये आप अगर पहचान रहे होंगे ये चीज़, डाटा इंटरप्रिटेशन ऑल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स, ये चीज़ें कैरियर डिफाइंडर, इनका आप ये पूरा देख लेना आप इनका। अरे भगा के देखना है, भगा को इतना नहीं कि एकदम बैठ के करो, भगा के देख लेना आप स्पीड में तुरंत। आप स्किप करके भी देख सकते हो ये चीज़। तो ये बढ़िया पढ़ाई में, इसमें से देख लोगे तो प्री में कोई भी कहीं से ये दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं, ये चीज़ होगा हम प्री के लिए बता रहे हैं, मेंस के लिए भी बताएंगे हम। और आपको इसमें दिखा रहा ना, मैं दिखा भी दूंगा आप मेरा कैसे सिलेक्शन हुआ, ये सब चीज़ मैं दिखा दूंगा आपको ये चीज़। मार्क्स तो शायद अब देखिए पुराना है ना, मैं दिखा देता हूँ। अब अगली पर आते हैं, बच गया, क्या बच गया, रीजनिंग हो गया। मैथ्स में बता दिया ना, मैथ्स में इसके बाद हाँ ये ग्राफ आप कर लोगे, उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचेगा आपको, न्यूमेरिकल वगैरह वो सॉल्व करना रहेगा। जैसे नहीं होता है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, तो इन सब का ना कुछ फार्मूला होता है। देखिए मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा, सबसे आसान तरीका, आप टेक्स्ट बुक ज़्यादातर सॉल्व करने वाले टेक्स्ट बुक लिए रहते हैं, उसमें से आप क्वेश्चन लगा देना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको प्री में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा ये चीज़ें। और प्री आपका रुकेगा भी नहीं। ये RRB PO RRB क्लर्क का उसका अलग रहता है, उसका इतना रहता है, उसमें छूट ही जाता है। मेरा तो PO दिया, क्लर्क दिया, उसमें जल्दी नहीं हुआ। लेकिन इसका बताया IBPS क्लर्क का आप जितना प्रैक्टिस करोगे टोटल उसी में से उठा के पूछता है एक तरह से, या टोटल वो पूरा रिविजन करा देता है टेक्स्ट बुक जैसे। अब बचा इंग्लिश, अब जैसे अब बचा इंग्लिश, अब कहोगे कि टेक्स्ट बुक में से आता है तो आपसे क्यों पूछ रहे हैं। देखिए गाइस, हम आपको बता रहे, तरीका बता रहे हैं, और मेंस का हम बताएंगे, मेंस का आपको कैसे करना है जैसे। इंग्लिश के लिए मैं बता रहा, इंग्लिश का ना वो एक है निमिषा बंसल है, वो 120 रूल्स
पढ़ाएँ आपको, आप वो बढ़िया से पढ़ जाना। 120 रूल्स कम से कम आप ये चीज़ें देख लो, या पीडीएफ कहीं भी मिलेगा वो आप वहाँ से तैयार कर लो, आपका वहाँ से हो जाएगा। और अगला चीज़ हम बताना चाहेंगे, ये हो गया ना इंग्लिश का। हाँ, पैराग्राफ देखिए गाइस, आपको ना इंग्लिश का थोड़ा-सा आना चाहिए, आप इंग्लिश बढ़िया से तो कर रहे हो ना। पैराग्राफ अगर रीडिंग आप बढ़िया से देखिए, उतना कठिन नहीं होता, पैराग्राफ में से ही क्वेश्चन मिल जाता है ये चीज़, तो आप उतना कर लोगे ठीक है। बच गया आपको पूछोगे वर्ड वगैरह का, तो वर्ड वगैरह का थोड़ा-सा अगर टाइम कम है या जो भी, थोड़ा-सा आप ना देखिए, मैं अपना बता रहा, आप ब्लैक बुक आती है ना, थोड़ा-थोड़ा आप पढ़ते रहोगे ना तो आपको रिवाइज़ हो जाएगा। इतनी अब ये नहीं कि पूरा टाइम आप उसी में डिवोट कर दो, उतना भी टाइम आपके पास अभी नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत आप टाइम निकाल के उसमें से रिवाइज़ करते रहना, उतने से आपको हो जाएगा। इंग्लिश कोई उतना कठिन नहीं है, आप इतना चीज़ें कर लोगे, मिस्टेक्स वगैरह, बाकी आप पूरा मॉक वगैरह में से लगाते जाओ। और मैं बता हाँ, इतना चीज़ आप कर लोगे, आपका तैयार हो जाएगा ये चीज़ें। प्री प्री में तो उतना नहीं होता है। और उसके बाद अगर मेंस का रहा ना, तो मेंस का मैं बताता हूँ मेंस आपको तो मेंस के लिए आपको क्या करना है, मेंस के लिए ना, हाँ, आईपीएस क्लर्क मेंस के लिए आपको टेक्स्ट बुक का मेंस का जो है वो सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे, आप कहोगे कि इसमें तो बहुत टाइम लगता है, मैं बता रहा इतना नहीं, कुछ नहीं, आप सेक्शनल लगा लो। सेक्शनल तो आप लगा ही सकते हो ना, सेक्शनल मैथ्स का लगा लो, रीजनिंग का लगा लो, इंग्लिश का थोड़ा कम भी लगाओगे तो हो जाएगा, उतना कोई नहीं होता। इंग्लिश का आपका बेसिक का कवर रहेगा ना, तो मेंस में कभी दिक्कत नहीं होता। मेरा खुद ठीक नंबर से आया हुआ है। अच्छा, तो अगर एक बार मैं आपको अपना दिखा देता हूँ, मैं मेरा कहाँ सिलेक्शन हुआ था मेरा, बस आप रुकिए फ़ोन पे। यूनी ये रहा मेरा। ये देखिए गाइस, एक्सटेंशन फॉर ज्वाइनिंग SWA क्लर्क CRP 12, ये पूरा क्लियर शायद नहीं आ रहा होगा ये चीज़ें। तो ये मेरा यूनियन बैंक से आया हुआ था। और ये सबसे ये देखिए मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिस, ये प्रोविज़न ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो ये आप देख रहे हैं ना, तो ये इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। हाँ, अभी हम कहाँ थे, तो इंग्लिश का बताया था ना। इंग्लिश का आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो हो जाएगा, उतना नहीं है। रूल्स वगैरह बढ़िया से आप पढ़ लेना, ये चीज़ें पैराग्राफ का थोड़ा आपका आना चाहिए, तो उतना कठिन नहीं होता। अच्छा। हाँ, मैंने बताया ना उसका रीजनिंग, वो देखिए रीजनिंग टाइप, आपको रीजनिंग का जितना भी टाइप आता हो वो उसका पता होना चाहिए। और हर टाइप आपको मैं बता रहा, आपको कोर्स सब बताएंगे कि ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो। आप सिंपल सा जहाँ यूट्यूब पे पढ़ो, जो चीज़ नहीं सिंपल सी बात, आप टेक्स्ट बुक पे सॉल्व करो। जो टॉपिक नहीं आ रहा आप यूट्यूब पे सर्च करो। मैंने बैंक का आईपीएस का एग्ज़ाम दिया, मेरा जब निकलते गया तो एक के बाद एक निकलते गया। मैं कभी किसी टीचर का अलग से बैच लेकर नहीं पढ़ा, तो मुझे पता है आप थोड़ा सा मेहनत करो कर लोगे, तो टेक्स्ट बुक से आप वो चीज़ कर लोगे। रीजनिंग और मैथ्स, जो टॉपिक आपको नहीं आएगा आप यूट्यूब पे वो सर्च करना, वो टॉपिक का आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये सब का आपको पता चल जाएगा, इतना कोई नहीं है, तो ये चीज़ें कर लोगे। हाँ, देखिए थोड़ा सा मैं भैया बताना चाह रहा, आपको एक चीज़ बता दे रहा, टेक्स्ट बुक का मैंने देखा है। टेक्स्ट बुक में कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन इतना लॉन्ग सॉल्व करके दिखाते हैं जबकि उसका छोटे में सॉल्व होता है। वो सब भी इस वजह से नहीं देते कि भाई उन लोग को भी, मतलब कहने का ये मतलब है ना, कई बार क्वेश्चन को बहुत लॉन्ग मेथड से कहता है, तो आप उस चीज़ को जब आपको लॉन्ग लगे, आप वही चीज़ क्वेश्चन मिक्सर या जो कुछ भी आप यूट्यूब पर सर्च कर देना, आपको उस चीज़ का मिल जाएगा। और अब बच गया करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स के लिए आप ना कैसे कर सकते हो, मैं जहाँ तक मुझे लग रहा मैं बता रहा, आप ना मंथली वाला, हाँ सबसे बढ़िया करंट अफेयर्स का जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो सबसे बढ़िया है, आपको बता रहा हूँ। जैसे पढ़ने वाला अफेयर्स क्लाउड वगैरह सब पढ़ते हैं ये चीज़ें, लेकिन मैं सबसे मैं ये क्या सही तरीका बता रहा हूँ, जिनका थोड़ा सा उतना नहीं बढ़िया है फिर भी वो थोड़ा कवर कर ले। मैं बता रहा, आप मंथली का वीडियो देख लेना, मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो आप देख लो, उससे नोट्स बनाना है, नोट्स बना लो।
ये चीज़ें यूट्यूब पर मिलता है मैराथन ऐसे करके ना मंथली करंट अफेयर्स। आप कम से कम 4-5 महीने का नोट्स अपना बना के तैयार रख लो, और उतने में से होना रहेगा उतने में से हो जाएगा। इसे मतलब ये देखिए, अब 3-4 चीज़ आपको मैं बता दिया। इंग्लिश का आप ऐसे कर लोगे, मैथ्स का बता दिया, रीजनिंग का बता दिया कि टेक्स्ट बुक बस कर लो। बच गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मंथली करंट अफेयर्स उठाओ वीडियो यूट्यूब पर से और पढ़ जाओ उसमें से। वो सब पढ़ाते भी हैं, इंटरेस्टिंग भी लगेगा, ख़त्म भी हो जाएगा। और उससे नोट्स भी बना लो। मंथली का ये कर लिया ना। और फाइनेंशियल अवेयरनेस का आपको यूट्यूब पे शायद वीडियो मिल जाएगा, जिसमें अब आप बताओगे कि आप हर चीज़ यूट्यूब पे ही बता रहे हो या जो कुछ भी। देखिए, मैंने खुद पढ़ा है और मैंने खुद एग्ज़ाम क्लियर भी किया है। पहली बार मेरा नहीं निकला था, 1.5 नंबर से नहीं निकला था। दूसरी बार मेरा क्वालिफाइड हो गया। इसे अब समझ में आ रहा है ना। पहली बार 1.5 नंबर नहीं निकलने का मतलब क्या, कि वो भी निकल सकता था, तो उसमें मेरा मिस्टेक था। ये चीज़ है। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस का आपको वीडियो मिल जाएगा उसमें यूट्यूब पर। मैराथन वगैरह ऐसे करके एक ही दो ही वीडियो में आपको वो चीज़ कवर है, तो आप वहाँ से कर लोगे। और मैं एग्ज़ाम की मैं बता दे रहा, एग्ज़ाम में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए, मैं अपना बता रहा, मैंने जब दिया था ना, तो मैंने भी यूट्यूब का वीडियो देखा और ये सोचा ना कि जैसे नहीं बताते हैं, एक गलत करने पर 1/4 कटता है, तो उसमें होता है कि मैक्सिमम आप सही किया करो। तो मैं करने को सही किया था। बाद में मेरे पास टाइम बचा हुआ था। मैं अपना बता रहा, जो अनुभव हो सकता है किसी को काम आ जाए। तो मैंने सॉल्व करने को किया था। जीके का मैं तैयार करके बैठ गया था पहली बार, मैं बता रहा। मुझे जितना आता था मैंने टिक किया। अब उसके बाद मैं खाली बैठा हुआ था, तो मैंने यूट्यूब पर देखा और मैं पढ़ा हुआ था कि भाई जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट हो लेना चाहिए, अगर 1/4 में जितना ले सको। तो मैंने क्या किया कि फिर दोबारा पढ़ा और 8-9 क्वेश्चन मैंने, मुझे जहाँ तक लगा कि हाँ ठीक है, गलत हो या सही हो, एक आध सही होगा तो भी मुझे नंबर मिल जाएगा। और मैंने 8 क्वेश्चन मार्क किए। और मैं अगर आपको बताऊँ, जब मैं घर आके चेक किया तो मेरा 8 में से एक भी सही नहीं निकला। और उसकी वजह से क्या हुआ, मैं नेगेटिव में चला गया और मेरा 1.5 नंबर से नहीं हो पाया। ये चीज़ मेरा 1 साल उस समय का बर्बाद चला गया। तो यही मैं आपको गाइस ये चीज़ बता रहा कि आप ऐसी गलती मिस्टेक नहीं कीजिएगा। हाँ, अटेम्प्ट अब ठीक है, जहाँ पे लेना चाहिए वहीं पे लेना चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि सही हो। ऐसा ना हो कि आपका नंबर, अब देखिए आधा 1.5 नंबर कुछ नहीं है, लेकिन मेरा उतने से सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया जी। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका सिलेक्शन में मेन सबसे बड़ा रोल क्या क्या निभाता है, मैथ्स निभाएगा, रीजनिंग निभाएगा, इंग्लिश निभाएगा। करंट अफेयर्स जितना आप बोल रहे हैं ना, उतना तैयारी किए रहोगे, कठिन रहेगा तो बहुतों को नहीं आएगा, आसान रहेगा तो उसमें से आपका कवर हो जाएगा। इतना नहीं सोचने की ज़रूरत है, उतना इतने से हो जाएगा, होना रहेगा तो। अब मैंने भी खुद भी देखा 7-8 नंबर पर भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसा नहीं है, फिर नॉर्मलाइज होकर बढ़ ही जाता है। तो ये चीज़ है गाइस, आप इतना कर लोगे ना तो आईपीएस क्लर्क उतना नहीं है कठिन है कि नहीं निकलेगा, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा बताना था। कुछ चीज़ें अगर पूछना हो आपसे तो आप पूछ सकते हो मुझसे। जी धन्यवाद गाइस।